मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, आखिर क्या है ये मार्केटिंग? क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही एक मार्केटिंग टूल बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश बर्मन। स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं श्री विकास राठी जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि टीएमटी बार्स बनाती है, जिनका ब्रांड नेम है स्टेलमैक्स। इनसे हम पॉडकास्ट में पहले भी बात कर चुके हैं और हम ये जान चुके हैं कि इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा फोकस है, जो कि इनका मार्केटिंग टूल बन गया है। तो आज हम ये जानते हैं कि कैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही इनका मार्केटिंग टूल बना है। तो आइए स्वागत करिए श्री विकास राठी जी का। नमस्कार सर, फिर से स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हेलो यश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताएं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज किस बारे में चर्चा करनी है? जी, आज हमारी चर्चा रहेगी आपके कंपनी के बारे में कि कैसे आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एक मार्केटिंग टूल में बदल दिया। ये तो आपने बड़ा अच्छा नोटिस करा मेरी कंपनी के बारे में। जी शुक्रिया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे मार्केटिंग टूल में बदल दिया, ये बात बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के क्या मायने मान समझते हैं? जी, मेरा मानना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से खुश है तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। बिल्कुल ठीक जवाब है। वो खुश कब होगा किसी प्रोडक्ट या सर्विस से? जब जिस मकसद से उसने वो प्रोडक्ट खरीदा या कोई सर्विस अवेल करी, वो मकसद उसका पूरा हो, तभी तो वो खुश होगा, तभी तो सेटिस्फाइड फील करेगा। अगर इसको मैं अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेट करूं तो मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है टीएमटी सरिया, टीएमटी स्टील बार्स, जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। यूज उसका क्यों होता है? मकान को मजबूती देता है जी। तो अगर कोई कस्टमर जो मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, मेरी कोई सर्विसेज अवेल कर रहा है, उसका मकान मजबूत बने, जिस मकसद से उसने वो प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस अवेल करी, तभी तो सेटिस्फाइड फील करेगा। बिल्कुल, वरना नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही मेरा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसका मकान मजबूत बनना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। Am I right? Yes, absolutely. तो अब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, और जिस मकसद से उसने प्रोडक्ट को खरीदा है या किसी सर्विस को अवेल कर रहा है, वो मकसद उसका पूरा हो जाए, इस चीज को इंश्योर करना, ये हमने पहले शुरू करा। क्योंकि हमने देखा कि हम अच्छा प्रोडक्ट तो बरसों से बना रहे थे, पर कभी कभी वो प्रोडक्ट जहाँ यूज हो रहा था, अच्छी क्वालिटी का स्टील जहाँ यूज हो रहा था, वहाँ पे एंड रिजल्ट यानी कि मकान की मजबूती डिजायर्ड लेवल की नहीं आ रही थी। ऐसा हमने नोटिस करा, ऐसा हमने ऑब्जर्व करा, जिसके पीछे बहुत सारे कारण थे। आपको समझ में आई शायद ये बात कि एक कंपनी जब एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो उस कंपनी की इच्छा ये रहती है जहाँ वो प्रोडक्ट जाए वहां पे काम भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। माल खरीदने वाले का भी यही मकसद होता है, माल बेचने वाले का भी यही मकसद होता है, लेकिन बीच में कहीं कोई गैप आ जाता है। तो हमने उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करी कि अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसका जो एंड यूज है वो भी जब अच्छा होगा, तभी उस प्रोडक्ट को बनाने का पर्पस सर्व होता है। ठीक है, हमने वो चीज फिर देखी कि भाई ये हम कैसे इंश्योर करें। अच्छा, तभी आपने पिछली बार ये बात बोली थी कि केवल अच्छा सरिया लेने से मकान मजबूत नहीं बन जाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि मकान को मजबूत बनाने के लिए एक सर्टेन सेट प्रोसीजर है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का सरिया लेना एक छोटा सा पार्ट है, और भी उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि सरिया यूज करने से पहले एक स्ट्रक्चरल डिजाइन बनवाना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सा सरिया लगेगा, कैसे लगेगा। एक मकान के अंदर बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं, तो उसके अंदर जब सरिया लगता है तो उसकी डिजाइनिंग करानी पड़ती है, जिसको स्ट्रक्चरल डिजाइन बोला जाता है। वो करने के बाद, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन बनने के बाद में ये असेस करना पड़ता है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है, कितने डायमीटर का टीएमटी बार्स यूज करने, और भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जैसे रिंग्स हैं, बाइंडिंग वायर है, कवर ब्लॉक्स है, उसकी पूरी डिटेल बनानी पड़ती है। फिर तीसरा स्टेप होता है कि वो सारे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अरेंज करने पड़ते हैं साइट पे। फिर किसी को कॉन्ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है जो उन सब चीज़ों को ठीक से असेंबल करके स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करता है, और जब वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है तब साइट के ऊपर सुपरविजन भी होना ज़रूरी है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ठीक से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। ये सब सारा सेट प्रोसीजर जब फॉलो किया जाता है तब जाके मकान में मजबूती आती है।
अब आपने देखा कि अच्छी क्वालिटी का स्टील तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, और केवल स्टील ही नहीं और भी प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो इस पूरे प्रोसीजर का सिर्फ एक पार्ट है। ओके जी सर, यहाँ तक तो मुझे बात समझ आ गई कि केवल अच्छे क्वालिटी का सरिया लेने से घर मजबूत नहीं बनता, ये केवल एक पार्ट है उसका, घर को मजबूत बनाने का। हाँ बिल्कुल, ये एक ही पार्ट है, आपने बिल्कुल सही समझा है। बट बिफोर आई एम एबल टू कंप्लीटली आंसर योर क्वेश्चन, I would still like to tell you that what is the role that my company is playing to ensure that this complete procedure is adopted at the site. So we help the customer, we first of all help the customer by giving him this knowledge कि आपको अपना मकान मजबूत बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम उनको एक एक स्टेप की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि इसमें हर स्टेप को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी आपको मदद करने को तैयार है, आपकी मदद के लिए खड़ी है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, इतनी जानकारी आम आदमी को नहीं होती, हो भी नहीं सकती, और अगर उसको ये जानकारी मिल भी जाए, हम उसको दे भी दें ये जानकारी, तो इन सब स्टेप्स को वो पूरा नहीं करा सकता अपने आप से। तो हम फिर उसके बाद उनको, अपने कस्टमर्स को ये बताते हैं कि इसमें हर स्टेप पे हम आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। आपको हमारा पूरा गाइडेंस जो हम आपको दे रहे हैं, आप उसको फॉलो अगर करेंगे तो आपका मकान मजबूत बनेगा। हम तो उसकी गारंटी देंगे कि आपका मकान मजबूत बनेगा, पर गाइडेंस तो हमारा पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब आप कस्टमर को इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि घर मजबूत कैसे बनाया जाए, और साथ ही साथ जानकारी के साथ आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, और ये गारंटी भी दे रहे हैं कि उनका घर मजबूत बनेगा। हाँ, अगर वो हमारी गाइडेंस पे चलेंगे तो। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये आपका मार्केटिंग टूल कैसे बन गया, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केटिंग टूल कैसे बन गया। ये हमारी सोच has evolved over a period of time. It is not something that suddenly happened. जी, मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था कि आखिर ये सोच आपकी बनी कैसे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। देखो, हम बहुत समय से अच्छी क्वालिटी का सरिया बना रहे हैं। हमारे सामने अक्सर ये बातें आती हैं कि कहीं पे बरसात के टाइम में खासकर बिल्डिंग स्क्रम्बल कर जाती हैं, हाँ, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका चर्चा मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में भी किया था। जी बिल्कुल। तो एक अच्छी क्वालिटी का स्टील मैन्युफैक्चरर होने के नाते ये एक मैटर ऑफ कंसर्न मुझे लगा कि है, मेरी कंपनी के लिए है, क्योंकि अधिकतर बिल्डिंग का कोलैप्स करना ये इंडिकेट करता है कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी। जी बिल्कुल। अभी हमारे लास्ट पॉडकास्ट में जो बात हुई थी, और इस पॉडकास्ट के दौरान 2 न्यूज़ आ चुका है दिल्ली से कि बहुत बड़े बड़े मकान थे जो गिर चुके थे, एंड मुझे भी ये डाउट हुआ था। मैं सोच रहा था इस बारे में आपसे पूछने का कि आखिर क्या दिक्कत आ सकती थी। देखो, जहाँ पे भी अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो जनरली उसका कारण यही होता है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, हाँ, उसके अंदर कहीं ना कोई परेशानी थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है, तो बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि जो स्टील का स्ट्रक्चर है वही बिल्डिंग का लोड लेता है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स करा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक पूरा प्रोसीजर है जिसके 7-8 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में से किसी एक स्टेप में भी कोई गलती अगर हो रही है तो वो परेशानी का कारण बन सकता है। बात तो सही है, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई। आपने देखा कि वो बिल्डिंग गिरा तो बहुत सारे लोग घायल हुए, एंड इनफैक्ट बहुतों की तो जान भी चली गई थी उनसे। तो ये बात काफ़ी मायने रखता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, मगर आप बहुत सारे मिस हैपनिंग से लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब हमने ये महसूस करा कि अच्छी क्वालिटी का स्टील बन रहा है, मैं ही नहीं बना रहा हूँ, बहुत लोग बना रहे हैं, उसके बाद भी, और सब तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये बिल्डिंग गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा। जब ये देखा तो हमने कहा भाई, अब हम खाली अच्छी क्वालिटी का स्टील बना के बस अपनी सोचेंगे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें इसके बियॉन्ड भी कुछ करना चाहिए। हम ये सोच सकते थे कि हमारी जिम्मेदारी तो अच्छी क्वालिटी का स्टील बना के देने की तक की है,
लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, कुछ इसके बियॉन्ड भी हमें करना चाहिए। तब हमने ये चीज़ शुरू करी। हमने पहले असेस करा कि बिल्डिंग गिरने के पीछे वजह क्या होती है, स्ट्रक्चरल फेलियर। स्ट्रक्चरल फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं। तो भाई हम अपनी तरफ से हर कोशिश करें कि स्ट्रक्चर इतना अच्छा बने कि उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। माइनर अर्थक्वेक में वो फेल ना हो, हैवी रेनफॉल में वो फेल ना हो, ऐसी हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग गुड क्वालिटी स्टील। उसके बाद में हमने देखा कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमने वो सारी चीज़ें करनी शुरू करी। क्या हमने शुरू करा, हमने एजुकेट करना शुरू करा कि ये पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। हमने वो सारे प्रोडक्ट्स बनाए जो सील के साथ साथ एक अच्छे स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ होते हैं। किसी को डिज़ाइनिंग सर्विसेज की ज़रूरत थी तो वो हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो स्ट्रक्चर को तैयार करता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हमने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि कैसे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे आप डिज़ाइन को पूरी तरह से फॉलो करो। और जहाँ पे भी हमारा स्टील जाता है वहाँ पे हमने टेक्निकल साइट विजिट्स भी शुरू करवाए कि कहीं पे कोई लैकिंग तो नहीं हो रही है। तो पहले हमने ये काम शुरू कराया। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी जो ये सब कर रही है, इस बात को एंड कस्टमर को पता कैसे चले, ये बात कि ये कंपनी है जिसके पास इतने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो हमें पूरा ये अवेयरनेस दे सकता है कि कैसे एक अच्छा स्टील स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये बात कस्टमर को अगर पता ही नहीं चलेगी तो वो इन प्रोडक्ट्स और इन सर्विसेज को कैसे अवेल करेगा, ये प्रोडक्ट्स कैसे वो लेगा, क्यों लेगा, जब उसको पता ही नहीं है कि एक ऐसी भी कंपनी है। सर्विसेज को कैसे अवेल करेगा। यहाँ पे मार्केटिंग आ जाती है कि एक अच्छा काम अगर एक काम एक कंपनी कर रही है जिससे एंड कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन ये बात एंड कस्टमर तक पहुंचाने तो पड़ेगा। सही बात है। अगर हम पहुंचाएंगे नहीं तो एंड कस्टमर को क्या पता। अब इसीलिए ये मेरा मार्केटिंग टूल बन गया। कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड कस्टमर तक पहुंचाने ही पड़ेंगे। ये मेरा मार्केटिंग का तरीका बन गया। हम खाली एंड कस्टमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते कि कोई हमने खाली ब्रांड रिकॉल वाली चीजें कर ली या कोई एंडोर्समेंट्स कुछ लोगों से करवा दी। बहुत ये भी तरीके मार्केटिंग में बहुत दुनिया यूज करती है। हमारा तरीका उन सब से हटके इसलिए है कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं जिससे एंड कस्टमर का काम वैसा हो जाए जैसा वो चाहता है, जिस पर्पस के लिए वो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है वो पर्पस उसका पूरा हो जाए। अगर हमने कुछ ऐसा एडिशनल कर दिया तो वो बात एंड कस्टमर तक पहुंचाना भी तो उतना जरूरी है जितना वो प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, जितनी वो सर्विसेज देना जरूरी है। तो एंड कस्टमर तक ये बात अपनी पहुंचाना। व्हाट इज मार्केटिंग? एंड कस्टमर को आप एक कम्युनिकेट कुछ कर रहे हो जी, दैट इज मार्केटिंग। यस, वी आर not trying to attract his attention by anything else. We are only trying to attract the attention of the end customer by telling him that the purpose for which you are purchasing steel bars is this. Okay. And your purpose will be fulfilled if you follow this certain procedure. And we help you out with that procedure. And this is the way I'm marketing my product. Okay. By telling the end customer that, boss, this is what you need to fulfill your purpose. So sir, I'm pretty sure यहाँ पे जो आपने बात बताई, जब आपके कस्टमर्स को ये बात पता चलता होगा तो आई थिंक मैक्सिमम लोग तो इस बारे में अवेयर ही नहीं होंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि हर कोई हमारा कस्टमर नहीं होता। हम तो हर कंस्ट्रक्शन साइट को अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ। कि कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम तो जाके सीधा वहां पे बोलते हैं कि जी इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। जब हम उनको सारी बातें बताते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप मकान की मजबूती चाहते हैं, अब ये तो कोई नहीं कहेगा मैं मजबूती नहीं चाहता, क्योंकि यही तो मकसद है। मकान तो हर कोई मजबूत बनाना चाहता है। तो जब उनको सारी बातें बताते हैं आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो पहले तो वो सोचते अरे हमें तो इतनी बात का पता ही नहीं था, जैसा आपने अभी खुद ही बोला। फिर वो ये कहते हैं अच्छा ये सब हम कहाँ से पूरा कर लेंगे। तब हम उनको बताते हैं कि ये जो बातें हमने आपको बताई हैं इनको पूरा करने में हम आपके पूरे तरीके से मदद करेंगे। यही तो मार्केटिंग है हमारी। गाइस,
सच में दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग गुरु। हमें इनसे कितना कुछ सीखना पड़ेगा अगर एक बेटर मार्केटर बनना है तो। मतलब कोल्ड आउटरीच को इनकी कंपनी एक अलग ही लेवल पर लेकर चली गई है, जहां ये बनते हुए मकान पर जाकर लोगों को पूछते हैं कि अगर आपको अपना घर मजबूत बनाना है तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वाह सर। फॉलो करना ही पड़ेगा, ओके। उसके बिना कुछ नहीं काम बनेगा। और जहां तक आउटरीच का सवाल है तो भैया सीधी सी बात है, कस्टमर इज द बॉस। यस। उसका काम जो अच्छे से करके देगा, उसका मकसद जहां पूरा होगा, तभी वो मार्केट में सस्टेन कर सकता है। दैट्स ऑल। और तो जितने भी तरीके हैं वो तरीके कुछ दिन तक फायदा दे सकते हैं, लॉन्ग रन में फायदा यही देगा कि कस्टमर की ज़रूरत को कंपनी समझे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद क्यों रहा है, आपकी सर्विसेज अवेल कर क्यों रहा है। वो जिस मकसद से आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, जिस मकसद से आपकी सर्विसेज को वो अवेल कर रहा है, वो उसका पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम इस बात को इंश्योर करेंगे तब ही लॉन्ग रन में कोई चल सकता है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। सीधी सी बात है। सर आज जो हमारी बातें हुई इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे बिजनेसमैन से बात करना, जो ना कि केवल प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं बल्कि आप अपने देश के तरक्की के साथ साथ उनके लोगों के बारे में भी सोचते हैं कि अगर उनका घर मजबूत रहा तो ना उन्हें सिक्योरिटी की दिक्कत होगी, ना घर गिरने का डर रहेगा, और साथ ही साथ आप एक मजबूत घर नहीं, आप एक मजबूत भारत बना रहे हैं। तो शत शत नमन है सर आपको एंड आपकी कंपनी को जो एक्स्ट्रा स्टेप्स ले रही है लोगों के घर को मजबूत बनाने के लिए। एक लास्ट लाइन बोलो यश। हाँ सर। घर मजबूत तब ही परिवार सुरक्षित। जी। घर एक केवल स्टेटस सिंबल नहीं है, बिल्कुल। घर आपका आपके परिवार को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, एक आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड है। हर किसी के लिए वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, इसलिए घर मजबूत बनेगा तो आपकी शील्ड पूरा प्रोटेक्शन आपको देगी। ये बात मैं चाहता हूँ सब लोग समझें। एंड सर अब मैं तो कन्विंस हो चुका हूँ पूरी तरह कि मैं जब भी घर बनाऊंगा स्टेलमैक्स ही लगाऊंगा,